इस समय पीयूष चावला की हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगी थी, क्योंकि पीयूष चावला और विराट जिंदल के बीच में अलीबाग गांव में हो रहे इन्वेस्टमेंट की ज्यादा बातचीत हुई ही नहीं थी। अब समय आ गया था कि पीयूष एक्चुअल बिजनेस के बारे में विराट से बात करे, क्योंकि अगर विराट का ये इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहा तो विराट को पूरी जिंदगी उसका फायदा होगा। लेकिन अगर विराज 100 करोड़ रुपए कंपनसेशन के नाम पर गांव वालों को दे देता है, जो कि असल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, तो फिर तो विराज का ये प्रोजेक्ट सिर्फ नाम का ही रह जाएगा, क्योंकि शायद फिर विराज इस पर कोई काम ही ना करे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर गांव का विकास कैसे होगा? तो अब पीयूष चावला को सिर्फ विराट से ही बात नहीं करनी थी, बल्कि गांव वालों को भी कंपनसेशन के बारे में समझाना था। देखिए मेयर साहब, कंपनसेशन तो आपको दिलवाना ही होगा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये प्रोजेक्ट यहाँ बनेगा या नहीं, क्योंकि हमारी जिंदगी तो वैसे ही चलती रहेगी जैसी चलती आई है। लेकिन अगर ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बना तो आप लोगों को तो बहुत फर्क पड़ेगा ना। तो क्यों इस बारे में इतना सोच रहे हैं? अगर हम अमीर भी हो गए तो उसकी वजह सिर्फ विराट जिंदल ही तो होगा। एक तरफ ये शख्स कंपनसेशन की मांग कर रहा था, तो दूसरी तरफ विराज को भगवान बनाने के लिए भी तैयार था। हाँ, कल्याण एकदम सही कह रहा है। विराज तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमीर है, तो क्या वो हमारे लिए इतनी छोटी सी रकम भी नहीं निकाल सकता? अगर वो हमें पैसे दे देगा तो हम भी अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकेंगे। हमारे बच्चे विराज को बहुत दुआ देंगे। जैसे ही पीयूष चावला ने दूसरे आदमी के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो एकाएक चौंक गए थे। छोटी सी रकम? 100 करोड़ रुपयों को ये आदमी छोटी सी रकम कह रहा था। बोल तो ऐसे रहा था जैसे रोज का 1 करोड़ रुपए कमाता हो। आया बड़ा। कुछ ऐसी ही सोच के साथ पीयूष चावला खांसने लगे थे। दरअसल पीयूष चावला इन गांव वालों को इन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंस समझाने वाले थे, लेकिन अब उन्हें एहसास हो गया था कि भले ही वो कुछ भी कहें, ये गांव वाले उस इन्वेस्टमेंट को अपने फायदे की नजर से ही देखने वाले थे। वो लोग इस प्राइवेट प्रोजेक्ट के फ्यूचर इम्पैक्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे। पीयूष चावला ने गांव वालों को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने गिव अप कर दिया था। एक लंबी सांस लेते हुए पीयूष ने विराज से कहा, मिस्टर विराज, मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपको इतनी सारी कार्स लाकर यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। अब इन लोगों को लगता है कि आप सुपर से भी ज्यादा सुपर रिच हैं, इसीलिए ये लोग आपका नंबर लगाने पर तुले हैं। जैसे ही विराज ने पीयूष चावला की बात सुनी, वैसे ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर साहब, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मतलब आप उन लोगों को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अगर ये कार्स यहाँ नहीं भी आती तो भी ये मुझसे कंपनसेशन मांगते, और अब ज्यादा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि जोश जोश में आपने उस जमीन का सौदा कितने में हुआ है वो उनके सामने रख दिया है। मैं कितने का खर्चा कर रहा हूँ, आगे कितना करने वाला हूँ, ये सब जानकर वो लोग मुझसे कम पैसे क्यों मांगेंगे भला? बताइए। ओह गॉड, ये मुझसे क्या हो गया? ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? शिट, मिस्टर विराज, अगर आप मुझे पहले रिमाइंड करवा दे तो मैं उस जमीन की असली कीमत किसी को भी नहीं बताता, बल्कि मैं तो और कम बोलता। अब क्या होगा? इस बार तो पीयूष को पक्का पता चल गया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। उन गांव वालों ने पहले 20-20 लाख की मांग की थी, लेकिन जब पीयूष ने उन्हें बताया कि जमीन का सौदा 400 करोड़ में हुआ है, तो उन्होंने अपनी मांग को 50-50 लाख कर दिया था। वाकई में पीयूष चावला किसी मूर्ख से कम नहीं थे। उनकी वजह से अब विराज भी फंस गया था। हालांकि जब पीयूष चावला को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो अंदर ही अंदर काफी डिप्रेस्ड था। उस जमीन से जो भी पैसा पीयूष को मिलने वाला था वो सरकार की जेब में थोड़ा बहुत मेयर की जेब में आने वाला था। लेकिन यहाँ अब कंपनसेशन की बातें चल रही थी, जो पीयूष चावला की गलती से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी। और पीयूष को अब लगने लगा था कि चूंकि गलती उससे हुई है तो कहीं विराज उसे ये ना कह दे कि सरकार के फंड से गांव वालों को 100 करोड़ दिए जाएं। ये हो नहीं सकता था। इसीलिए अब पीयूष को इस बात का भी डर सता रहा था
कि विराज इस मैटर को कैसे टैकल करने वाला था, क्योंकि अभी अगर कंपनसेशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत आ सकती थी। भले ही ये गांव वाले विराज और पीयूष से कंपनसेशन की मांग कर रहे थे, लेकिन कानून की नजरों से अगर देखा जाए तो किस बात का कंपनसेशन? जिस जमीन का सौदा हुआ था वो मोती झील और उसके पास के पहाड़ों की जमीन थी, जो किसी भी अलीबाग गांव के परिवार की नहीं थी। तो अलीबाग गांव के लोगों को किस बात का कंपनसेशन मिले? अगर वो अपने कंपनसेशन की लड़ाई लड़ना भी चाहें तो भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं था। किस बेसिस पर वो कंपनसेशन की लड़ाई लड़ रहे थे, ये वो ही लोग जानते थे। अगर वो सिर्फ इन्वेस्टर की अमीरी देखकर कंपनसेशन मांग रहे थे तो ये एक निहायत ही घटिया आइडिया था और इससे कुछ भी नहीं होने वाला था। वैसे उन्हें कंपनसेशन किस बात का चाहिए था, ये अभी भी समझ नहीं आ रहा था। ना तो विराज ने किसी की जमीन हथियाई, ना ही सरकार ने किसी की जमीन हथियाई, फिर भी कंपनसेशन? वाह भाई वाह! लगता है गांव वाले शहरी लोगों को बेवकूफ समझ रहे थे और उन्हें लग रहा था कि उनके कहने पर उन्हें मुंह मांगा पैसा भी मिल जाएगा। कितने बेवकूफ लोग थे! अपने गांव में हो रहे शानदार इन्वेस्टमेंट पर कलंक लगाने का काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ये इन्वेस्टमेंट उन्हें क्या क्या दे सकता है। और जब पीयूष ने उन्हें समझाना चाहा, तो उन्होंने पीयूष की बात भी नहीं सुनी। अब पीयूष चावला के आगे क्या कदम होंगे, ये देखना होगा, और उस पर ये गांव वाले क्या करेंगे, ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा। जनार्दन साहब, अब इस मामले में क्या करना चाहिए? क्या आपके पास कोई बेहतर आइडिया है? जब पीयूष को लगा कि उससे अब कुछ भी नहीं हो सकता है, तो तुरंत ही उसने जनार्दन कोहली की तरफ रुख कर दिया था। ऑफ कोर्स, जनार्दन कोहली के पास कोई ना कोई आइडिया तो होगा ही, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और आए दिन उनका इन मामलों से पाला तो पड़ता ही होगा। देखो, अभी हमारे पास इस मामले को सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। ऑक्शन में जितना भी पैसा लगाए उसका एक पोर्शन बाहर निकालो और इन गांव वालों को दे दो। लेकिन अगला सवाल ये है कि हम एग्जैक्ट कितना पैसा बाहर निकाल सकते हैं? क्या गांव वाले अग्री होंगे? जनार्दन कोहली का जवाब सुनकर पीयूष को एक गहरा धक्का सा लगा था। सुप्रीम कोर्ट का जज बिना वजह गांव वालों को कंपनसेशन देने की बात कर रहा था। ये बात पीयूष को कुछ हजम नहीं हुई। तुरंत ही पीयूष ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, लेकिन जनार्दन साहब, ये जमीन तो पूरी तरह से सरकार। इससे पहले कि पीयूष अपनी बात खत्म कर पाता, जनार्दन कोहली ने तुरंत ही अपना हाथ हिलाते हुए उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, मुझे पता है कि ये जमीन सरकार की है और इसमें गांव वालों की कोई दखल अंदाजी नहीं हो सकती है, लेकिन अभी ये समय नहीं है इन सब बातों का। घड़ी देख रहे हो, 9:30 बज रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस समय ये गांव वाले कानून का पाठ समझेंगे? जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर ये अपनी चाल चल रहे हैं तो हमें अपनी चाल चलनी चाहिए। कानून के आगे वैसे भी इनकी नहीं चलेगी, इसीलिए अभी बस वो करो जो ये चाहते हैं, बाकी तो मैं हूं ना। शाहरुख खान के अंदाज में जनार्दन कोहली ने पीयूष चावला को खेल खेलने की बात कह डाली थी और उनकी बात से पीयूष चावला भी पूरी तरह से सहमत नजर आ रहा था। जनार्दन कोहली से प्रेरित होकर तुरंत ही पीयूष चावला ने क्राउड की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, चूंकि आप सभी को कंपनसेशन। इससे पहले कि पीयूष अपनी आगे की बात कह पाता, अचानक से आसमान से कुछ जोरदार कड़कने की आवाज आने लगी। रंबल 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 रंबल। उस आवाज को सुनकर पीयूष ने बोलना बंद किया और तुरंत ही काले आसमान की तरफ देखने लगा था। पहले तो पीयूष को लगा कि शायद बारिश आने वाली है, लेकिन जब पीयूष ने एकदम साफ आसमान देखा जहां खूब सारे तारे टिमटिमाते हुए नजर आ रहे थे, तो पीयूष शॉक्ड हो गया था। अगर बारिश नहीं आ रही है तो फिर कड़कड़ाने वाली आवाज किस चीज की है? ये सवाल सिर्फ पीयूष के जहन में ही नहीं उठा था, बल्कि पूरे गांव वाले उस आवाज को सुनकर अपनी आंखें काले आसमान पर टिकाए बैठे थे। धीरे धीरे जब आसमान में उस आवाज के साथ कुछ लाइट भी नजर आने लगी, जो बार बार बंद बुझ हो रही थी,
गांव वालों को ऐसा लगा जैसे एलियन का कोई ग्रुप उनकी तरफ आ रहा हो। सभी गांव वाले बहुत ही ज्यादा डरा हुआ महसूस कर रहे थे। अलीबाग गांव के लोगों ने पहले कभी ऐसी आवाज को नहीं सुना था। इसी के साथ गांव वालों के बीच में बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन इस बार कंपनसेशन के टॉपिक को वो पूरी तरह से भूल गए थे। वो क्या चीज है जो टिमटिमाते हुए करीब आती जा रही है? एक शख्स ने भीड़ से कहा। मुझे तो ये हेलीकॉप्टर लग रहा है, मैंने टीवी पर देखा है, वो जब आते हैं तो ऐसी ही आवाज आती है। दूसरे शख्स ने तुरंत ही जवाब देते हुए कहा, हेलीकॉप्टर? वो भी यहाँ अलीबाग गांव में? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बकवास बातें मत करो। एक बूढ़े इंसान ने बेचारे उस आदमी की ताता थैया कर दी थी। रंबल रंबल रंबल। एक तरफ जहां भीड़ अभी ये डिस्कस कर ही रही थी कि आसमान में क्या करतब हो रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान में आवाज का सिलसिला और भी तेज हो गया था। और देखते ही देखते पूरा आसमान अब दूधिया रोशनी में नहा चुका था। फाइनली उस रोशनी में गांव वालों को वो आवाज करने वाली चीज नजर आ ही गई। उस आदमी ने सही कहा था। आसमान में खूब सारे हेलीकॉप्टर्स गोते लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये इवेंट अलीबाग गांव में नहीं बल्कि सिंगापुर में हो रहा है। इतने सारे हेलीकॉप्टर्स को एक साथ हवा में उड़ता हुआ देखकर गांव वाले पैनिक होने लगे थे। सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि पीयूष चावला, जनार्दन कोहली और विराज को भी उतना ही अजीब लग रहा था जैसे बाकी सभी लोगों को लग रहा था। क्योंकि भले ही पीयूष, जनार्दन और विराज गांव वालों से कितनी ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने भी कभी आसमान में इतने सारे हेलीकॉप्टर्स को एक साथ हवा में उड़ता हुआ नहीं देखा था। आसमान में करीब 20 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर्स थे जो टिमटिमाती हुई दूधिया रोशनी से आसमान को भिगो रहे थे। वाकई में ये नजारा काफी कूल और डोमिनेटिंग था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। ये हेलीकॉप्टर किसके हैं और इतनी रात को आसमान में क्यों उड़ रहे हैं? पहले तो जनार्दन कोहली को लगा कि ये सारे पासर बाय हेलीकॉप्टर हैं जो थोड़ी देर में अलीबाग गांव के ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हेलीकॉप्टर्स ने गोते लगाना शुरू कर दिया है, तो वो एकाएक चौंक गए थे। तुरंत ही उन्होंने अपना फोन बाहर निकाला और एयरप्लेन अथॉरिटी से संपर्क करने के लिए उनका नंबर डायल करने लगे कि तभी अचानक से विराज ने उन्हें वो करने से रोक दिया था। जनार्दन साहब, एयरप्लेन अथॉरिटी से बात करने की इतनी भी क्या जल्दी है? ऊपर देखिए। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही जनार्दन कोहली ने अपना सर ऊपर की ओर उठाते हुए एक नजर आसमान में डाली। उन्होंने नोटिस किया कि हेलीकॉप्टर्स अब कुछ इस तरह से आसमान में उड़ रहे थे कि उनकी रोशनी से आसमान में जिंदल नाम का साइन दिख रहा था। जिंदल? क्या ये हेलीकॉप्टर्स भी डायरेक्टर जिंदल के हैं? जनार्दन कोहली की तीखी नजरें आसमान में छेद कर रही थी और उन्हें समझ आ गया था कि ये सब क्या चल रहा है। जब बाकी लोगों ने आसमान में वो नजारा देखा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उस रोशनी की चमक से सुबह का उजाला हो गया है। वैसे गांव वालों की जिंदगी में जिंदल नाम के आ जाने से उजाला हो ही गया था, लेकिन उनकी इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग। उन्हें ये समझ आ गया था कि अमीर लोग कैसे खेल खेल सकते हैं। आसमान में अपने सरनेम का साइन देखकर विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आने वाला था? क्या विराज रूपा को कोई अच्छा सा इनाम देने वाला था? क्या इस नजारे को देखने के बाद गांव वालों को पूरी तरह से विराज की ताकत का अंदाजा हो जाएगा? क्या गांव वाले अभी भी विराज के सामने कंपनसेशन की मांग करेंगे? क्या विराज उन्हें कंपनसेशन देगा या फिर जनार्दन कोहली के कहे खेल का हिस्सा बनेगा? इस कहानी में अभी और क्या देखना बाकी था, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।